थ्री ये बढ़िया स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे कि मैं आप लोगों के पास आया हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तमाम मेरे जितने जो स्टूडेंट्स हैं और तमाम मेरे जो जितने भाई लोग जो सुन रहे हैं, ठीक है, और जितने जो हमारे स्टूडेंट्स दीगर जो सप्लीमेंट्री का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरीके से की जाती है, वो भी सप्लीमेंट्री। देखिए, सप्ली लगना कोई बुरी बात नहीं है। पहली बात तो ये चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो अनाउंसमेंट करा है कि फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल का जो रिजल्ट आपको आया है वो 36% है। प्री इंजीनियरिंग का, प्री मेडिकल का, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम वो मैं उनको बताता चलूँ कि 39.5% आया है प्री मेडिकल का रिजल्ट। तो इसको अब मेंटेन करने के लिए आप लोग सप्लीमेंट्री देंगे। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की तैयारी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होता, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है ताकि आप लोग इस वीडियो को देख सकें और लाजमी ऐसा नहीं हो इसको स्किप करके छोड़ के आगे चले जाएं या फिर इसको रिमूव कर दें, ये आपका नुकसान है। इसको पूरी वीडियो देखिएगा। मैं आपको बताता चलूं, आज मैं आपको बताऊंगा कि सप्लीमेंट्री की तैयारी किस तरीके से करी जाती है। एक सप्लीमेंट्री का जो स्टूडेंट होता है या लड़का या लड़की, उसको किस तरीके से मेंटेन करना है। पहली बात, अगर उसने 2023 का पेपर की तैयारी करी हुई है तो उसको दोबारा रिपीट करें। 100% उसको पूरा फुल एंड फाइनल पक्का करें, और उसको पक्का करने के बाद 2023 का पेपर जो वो देकर आई होगी एनुअल एग्जामिनेशन, या देकर आया होगा एनुअल एग्जामिनेशन, उसकी तैयारी करें। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री जो वो पेपर देगा, और अनाउंसमेंट डेट हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं आपको ये बात बताता चलूं कि अनाउंसमेंट हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से, 2023 का पेपर की तैयारी करनी है आप लोगों को, ठीक है। जितना आप लोगों ने, जितना आपको कुछ याद है वो सब आप तैयारी करें। फिर उसके बाद 2022 की तैयारी करें, उसके पिछले वाला साल। जब आपकी ये दोनों तैयारियां हो जाएंगी 2 ईयर्स की, लास्ट में आपके पास आएगा 2021। आपको 2021 की फुल एंड फाइनल एक बिल्कुल पक्की तैयारी करनी है, भले वो प्री मेडिकल के हों, प्री इंजीनियरिंग के हों, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हों, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हों, या फिर हमारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हों। क्योंकि ये हमारे पास जो 5 फील्ड्स हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है ताकि आप लोग इसको समझ सकें। हर ईयर्स के अंदर आप लोगों को फुल एंड फाइनल मेहनत करनी है अकॉर्डिंग 10 ईयर्स। और उसके बाद आप लोगों के पास जो नोट्स हैं, अब नोट्स आप लोगों के पास हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, और आप लोगों के पास 10 साल 10 ईयर मौजूद है, आप लोग उससे भी तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ उनके क्वेश्चन सिलेक्ट करें, और आप लोग प्लीज भले जो भी लिखें आपकी अपनी बुक से लिखें, नोट से लिखें, ताकि आप लोगों को नंबर अच्छे से अच्छे, आपको चेकर जो हो बोर्ड का वो अच्छे नंबर आपको दे सके। अगर आप लोग बोर्ड के नंबर लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा 100% आप तैयारी करें नोट से, रेफरेंस बुक से। आप लोग 10 ईयर की सॉल्व गाइड बुक से याद नहीं करें, क्योंकि उससे हर कोई बच्चा छापता है। आप लोगों को पता होगा, अभी कंप्यूटर साइंस का जो रिजल्ट आया है, 15,000 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 5,000 बच्चे पास हुए हैं। यह मैं आपको रेशो बताऊं कंप्यूटर साइंस का, आपको मैंने बताया। इसी तरीके से प्री इंजीनियरिंग का जो रिजल्ट आया है, 50,000 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 बच्चे पास हुए हैं। इसी तरीके से हमारे पास प्री मेडिकल का है। जब आप लोगों के पास थोड़ा थोड़ा जब रेशियो आएगा, तो 30% में से, लाख में से अगर उन्होंने 35% भी अगर रिजल्ट दे दिया, तो 75%, 65% तो ऑलरेडी फेल है। अब वो फेल एक में पेपर में या 5 पेपर में, तैयारी मैंने आप लोगों को बता दी है, आप लोगों को कहाँ से तैयारी करनी है। उसके बाद आप लोगों ने जितना कुछ पूरे साल पढ़ा है, याद करा है, ठीक है, वो आप लोग तैयारी करें। और जो स्टूडेंट्स जो पढ़ते नहीं है, जो बिल्कुल कॉपी के चक्कर में होते हैं, उस कॉपी के अंदर आप लोगों को बेतहाशा, कॉपी में आप लोगों को बेतहाशा, जो आप लोग बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है, 3 महीने पहले कोचिंग लगते हो, पढ़ते हो, और उसके बाद फिर चले जाते हो, फिर सप्ली आती है तो वो देते हो। अगर सप्ली नहीं आती तो ग्रेड आपका कम आता है, डी ग्रेड में होते हो, सी ग्रेड में होते हो। डी ग्रेड, सी ग्रेड, अब ये आप लोगों को बिल्कुल भी आपके लिए क्राइटेरिया नहीं है। ये क्राइटेरिया भले वो कौन सी भी यूनिवर्सिटी हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, दाऊद यूनिवर्सिटी हो, इकरा यूनिवर्सिटी हो, एलएडी यूनिवर्सिटी हो,
बेताशा की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जितनी भी और जो प्राइवेट सेक्टर की हमारी यूनिवर्सिटियां बेताशा भरी पड़ी हैं, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उठा लेंगी। परसेंटेज आपकी कम होगी लेकिन सेमेस्टर फीस आपकी ज्यादा होगी। लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट फीस। जो लोग गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियों में जाओगे तो उसके लिए आपको परसेंटेज की जरूरत होगी। परसेंटेज आपको बेताशा चाहिए, वो कम से कम आपकी जो है बी ग्रेड हो, 60% आपकी हो, ताकि आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सको। अगर 60% आपकी एडमिशन फीस, 60% अगर आपकी नंबर्स नहीं आए तो फिर आप लोग सी ग्रेड में आते हो, 50 के अंदर आते हो। जब 50 के अंदर आओगे तो आपको इवनिंग मिलेगी, वो भी कराची यूनिवर्सिटी इवनिंग के बच्चों को उठाती है, जो बिल्कुल नल्ले बच्चे होते हैं। आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ और एडमिशन ले लो, ठीक है, पढ़ लो, ठीक है। अब ये क्या है, चलो भाई मॉर्निंग में क्यों नहीं मिलता, क्योंकि मॉर्निंग में क्राइटेरिया बहुत हाई होता है, ठीक है। ये आप लोगों पहले सप्लीमेंट्री से निकल के यूनिवर्सिटी में जाओगे। तो मैंने आपको यूनिवर्सिटी का ही बताया और सप्लीमेंट्री का ही बता दिया मैंने एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोगों को फुल एंड फाइनल फोकस के साथ करनी है। देखो 2 महीने मिलते हैं, एनुअल का पेपर हुए, एनुअल के पेपर होने के बाद 2 से 2.5 महीने आप लोगों को फुल मिलते हैं, उसमें तैयारी करनी होती है आप लोगों को। अगर उसमें तैयारी नहीं करोगे तो नुकसान आपका है, मेरा नहीं है। तैयारी आपको कैसे करनी है, भले आप लोग 3 महीने वाले बच्चे हो या पूरा साल पढ़ते हो, जो पूरा साल पढ़ते हैं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो लोग सप्लीमेंट्री के अंदर कामयाब हो जाते हैं। और एक और चीज बताते चलूं, अगर आपकी मार्कशीट में, इंटर की मार्कशीट के अंदर या मैट्रिक की मार्कशीट में अगर सप्लीमेंट्री आ गया है तो डरने वाली बात नहीं है। खास तौर पे हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट डरते हैं कि हमें फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। आप बस क्लियर होने चाहिए। गवर्नमेंट कहती है आप क्लियर हो सारे पेपर्स के अंदर, आप सप्लीमेंट्री का अगर आपके ऊपर टैग लगा हुआ है कोई बात नहीं, आप हमारे पास कॉलेज में आ जाओ। इसी तरीके से कॉलेज वाले, अगर आप लोग पास हो गए हो, सप्लीमेंट्री का टैग लगा हुआ है तो यूनिवर्सिटी में आ जाओ। कहीं पर भी जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, स्कूल के बाद कॉलेज जाओ, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाओ। आपके पास जो टैग है डिग्री का, वो डिग्री का सप्लीमेंट्री है, नो इश्यू। पेपर क्लियर होने चाहिए, परसेंटेज अच्छी बनी हुई होनी चाहिए, नहीं भी है तो बना लो। इम्प्रूवमेंट के पेपर दो, इम्प्रूवमेंट करो, नंबर कम है, नंबर अगर नहीं आए ज्यादा तो स्कूटनी करवाओ, स्कूटनी के गवर्नमेंट के चार्जेस है वो दो, ठीक है। उसके बाद स्कूटनी के नंबर अच्छे हासिल करो, और उसके बाद अगर नंबर और अच्छे नहीं आए तो बेताशा उसमें प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा इम्प्रूवमेंट के पेपर दो, इम्प्रूवमेंट लो। इस तरीके से आप जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, ताकि आप लोगों की इम्प्रूवमेंट भी होती रहे, इम्प्रूवमेंट के साथ आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी भी हो सके, ठीक है। ऑल द बेस्ट, चलते हैं, खुदा हाफिज।